दोस्तों, गुजरे जमाने का एक ऐसा विलन जो अपनी भारी भरकम आवाज के चलते बेहद मशहूर हुआ। सिल्वर स्क्रीन से लेकर छोटे पर्दे पर गोगा कपूर ने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। रंगमंच की दुनिया में तो इन्होंने अपने हुनर से लोगों को अपना कद्रदान बना ही लिया था, लेकिन जब फिल्मों में इन्होंने काम करना शुरू किया तो वहां भी ये हर किसी को अपना कायल बना गए। पैसा लो, काम कर दो। अपन को इससे अच्छा धंधा और कोई नहीं लगता, क्योंकि ये गोगा कपूर का जन्म 15 दिसंबर 1940 को हुआ था। पक्के तौर पर किसी को नहीं मालूम कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन दावा ये किया जाता है कि ये देश को आज़ादी मिलने से पहले गुजरावाला शहर में पैदा हुए थे। भारत का दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा हुआ तो गुजरावाला पाकिस्तान का हिस्सा बना और इनका परिवार पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया। हनुमान जी, मैंने तो पहरेदारी के लिए कहा था, आप तो हुकूमत जमा कर बैठ गए। इनका असली नाम रविंद्र कपूर था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद इन्होंने अपना नाम गोगा कपूर कर लिया। भले ही गोगा कपूर फिल्मों में खूब काम किए हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये केवल थिएटर पर ही काम करते थे, और ख़ास बात यह है कि ये केवल अंग्रेजी नाटकों में ही काम किया करते थे। अंग्रेजी में इनका अभिनय देखकर लोग इनसे बेहद प्रभावित होते थे, और अपने इसी हुनर के दम पर इन्होंने 1971 में रिलीज हुई फिल्म ज्वाला में पहली ही दफ़ा एक बड़ा शानदार किरदार हासिल किया। फिल्म में इनके काम को बेहद पसंद किया गया। साल 1973 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर में ये गोगा के किरदार में नजर आए। इनका ये किरदार बेशक छोटा सा था, लेकिन उस छोटे किरदार में ही इन्होंने अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन के साथ इनकी गहरी दोस्ती हो गई। इसके बाद अमिताभ बच्चन और गोगा कपूर कई फिल्मों में साथ नजर आए। इनका अभिनय इतना शानदार था कि पहली फिल्म के बाद ही कई रीजनल फिल्मों के ऑफर्स भी इन्हें खूब मिलने लगे। इन्होंने कई रीजनल फिल्मों में काम भी किए। हालांकि बाद में कमजोर कहानियों के चलते इन्होंने रीजनल सिनेमा करना बंद कर दिया। इनके कैरियर की दूसरी फिल्म थी एक कुंवारी एक कुंवारा। साल 1973 में रिलीज हुई इस फिल्म में इन्होंने विलन का किरदार निभाया। इस फिल्म में इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि इसके बाद तो इनका कैरियर विलन के रूप में चल निकला। धीरे धीरे ये मशहूर होने लगे और इनकी शख्सियत ने इन्हें एक ऐसा खलनायक बना दिया जिससे लोग असल ज़िंदगी में घबराने लगे। जहां एक दौर में लोग के.एन. सिंह और प्राण जैसे विलन से खौफ खाते थे, तो वहीं बदलते दौर के विलन के तौर पर गोगा कपूर स्थापित हो गए। इनका डील डाल और भारी भरकम आवाज़ ने इन्हें इतना मशहूर कर दिया कि लोग सच में इन्हें देखकर खौफजदा हो जाते थे। वैसे भी ये सच है कि इन्होंने अपने कैरियर में कुछ ऐसी फिल्में भी की जिसमें ये कोई विलेन नहीं बल्कि पॉजिटिव रोल में नजर आए। ऐसी ही एक फिल्म थी कयामत से कयामत तक, जो कि आमिर खान की पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म में इनका विलन का रोल नहीं था। इनके काम को बेहद पसंद किया गया। हालांकि इनके सबसे शानदार किरदार की बात हो तो ये वही किरदार होंगे जिनमें ये विलन बने, जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म का रोल डाकू शैतान सिंह का। वही अग्निपथ फिल्म में भी इनका बेहद मजबूत अभिनय था, जो कि इन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से निभाया था। इनके कैरियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो हेरा फेरी, खून पसीना, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुर्बान, गंगा जमुना सरस्वती जैसी और भी कई फिल्में शामिल हैं। गोगा कपूर ने औसतन 300 फिल्मों में काम किए। इनकी आखिरी फिल्म थी 2006 में आई दरवाजा बंद रखो। इसके बाद से गोगा कपूर बीमार रहने लगे और ये अपने आप को एक्टिंग से दूर रखने लगे। गोगा कपूर के कैरियर की बात करें तो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत की हर हाल में बात की जाएगी। इनके अभिनय कैरियर के सबसे यादगार किरदार में से एक था महाभारत में इनके द्वारा निभाया गया कंस का किरदार। इस किरदार में तो ये ऐसे बस गए थे कि लोगों ने हकीकत में ही इन्हें कंस समझ लिया था। कहा जाए तो गोगा कपूर के कैरियर को फिर से चमकाने में महाभारत सीरियल का बहुत बड़ा योगदान था। महाभारत धारावाहिक ने न कि गोगा कपूर बल्कि कई अन्य कलाकारों के कैरियर को एक नई दिशा दी। गोगा कपूर ने महाभारत से पहले दूरदर्शन के बेहद मशहूर शो रहे बुनियाद में आत्मा रमन के किरदार में नजर आ चुके थे। गोगा कपूर की एक खासियत थी कि वो चाहे किसी बड़े किरदार में नजर आए या फिर छोटे किरदार में, अपने काम से उस किरदार में ऐसी छाप छोड़ते थे कि वो किरदार लोगों के जेहान में बस जाता था। अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ में बेशक मेन विलन डैनी थे, लेकिन गोगा कपूर ने भी बड़ा जबरदस्त काम किया था। अगर बात करें इनके निजी जीवन के बारे में तो इन्होंने शांता कपूर से शादी की थी। इस जोड़ी के 3 बेटियां हैं, पायल कपूर, शैली कपूर और सोनू कपूर। 3 मार्च 2011
यही वो तारीख थी जब लंबे वक्त से बीमार चल रहे गोगा कपूर ने 70 साल की उम्र में इस दुनिया से विदाई ले ली। गोगा कपूर के अभिनय का सफर बेहद शानदार और दमदार रहा। इन्होंने कई शानदार किरदार निभाए, लेकिन ये भी सच है कि इन्हें कभी भी वो सुर्खियां नहीं मिल सकी जो कि इनके समकालीन दूसरे अभिनेताओं और विलेंस को मिली। हालांकि इतना जरूर कहा जाएगा कि अपने दमदार शख्सियत और शानदार आवाज़ से इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब कई अभिनेता देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोगा कपूर की कहानी। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही शानदार अभिनेता की कहानी के साथ। नमस्कार।